हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल के वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे थे। आज हम सी प्लस प्लस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सीखेंगे। ये ऑपरेटर बहुत सिंपल होते हैं लेकिन कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने के लिए सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं। INC मतलब इंक्रीमेंट और DEC मतलब डिक्रीमेंट शॉर्टकट कर लेते हैं .cpp। ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। iostream using नेम स्पेस std और सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं रिटर्न 0। इतना तो बेसिक चीज़ है, इतना तो हर वीडियो में हम बता चुके हैं आप सबको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीज करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीज करता है और वो 2 प्रकार से कर सकता है। फर्स्ट जो होता है वो प्री इंक्रीमेंट होता है और सेकेंड जो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। सेम उसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 डिक्रीज करता है और वे भी दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला होता है प्री डिक्रीमेंट और फिर होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो हम ये दोनों मिला करके टोटल हुए 4 टाइप्स हो गए इंक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट का 2 और डिक्रीमेंट का 2। ठीक है, तो ये हम चारों का देखते हैं वन बाय वन। यहाँ इंट वेरिएबल ले लेते हैं, ए में 5 असाइन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले ए प्लस प्लस की वैल्यू को ए प्लस प्लस। अब गेस कर कीजिए एक बार कि इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू पहले से 5 है। ठीक है, और ये जो हमने ए प्लस प्लस यूज किया है, ध्यान से समझिएगा, ए प्लस प्लस यूज किया है, इसको हम कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट कहेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। पोस्ट इंक्रीमेंट ये हो गया। अब इसका मीनिंग बताएंगे अभी, एक सेकेंड। पोस्ट इंक्रीमेंट का सिंपल मतलब होता है कि ये जो ए का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू सबसे पहले 5 शो करेगा। ये इस वाला जो स्टेटमेंट है हमने प्रिंट किया है फर्स्ट वाले में, इस वाले में सबसे पहले ए की वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, पहले से जो वैल्यू है शो मतलब 5 इसमें शो करेगा। फिर ए प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस प्लस करने का मतलब कि ए की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो इस वाले में 5 प्लस 1 शो होगा, मतलब 6 शो होगा। अब इसको समझिए कैसे होगा शो। देखिए पहले वाले में हमने यहाँ पे ए जो असाइन किया था वो 5 था, यहाँ पे 5 प्रिंट आया, फिर ए प्लस प्लस करने के बाद 6 हो गया, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सेम इसी तरह से एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट बी। इंट बी में भी 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, सी आउट। अब इस वाले में हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे। प्री इंक्रीमेंट ये हुआ प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे बी है, बी ये। ठीक है, और इस वाले में जो होगा बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस प्लस हो जा रहा है 2 बार। मतलब प्लस प्लस करने का मतलब है कि 5 का वैल्यू पहले ही इंक्रीज कर जाएगा। तो 5 पहले 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे बी का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे बी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अब फिर से अगर इसको हम मान लीजिए अगर प्रिंट करवाते हैं बी के वैल्यू को, बी इज इक्वल टू बी। अब देखिए इस वाले में जो आएगा, इस लाइन का, इस वाले लाइन का वैल्यू आएगा 6 और फिर इस वाले भी इस 6 ही आएगा। जस्ट ए मिनट, देखिए प्लस प्लस बी कर दिए तो 6 हो गया और फिर बी में 6 ही साइन हुआ।
समझ में आपको आ रहा होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, सिंपल है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा समझ में आएगा। अब हम देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट हो गया। अब हम देखते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट को। ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5 ले लिए, और यहाँ पे हम सी माइनस माइनस करते हैं, सी माइनस माइनस इंडेल, इसको हम जानते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट से। ठीक है, अब समझिए इस वाले में, यहाँ पे सी का वैल्यू पहले से मेरे पास 5 है, सी का वैल्यू 5 है, तो इसमें वाले में सी का भी वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है सी का वैल्यू पहले प्रिंट करेगा, मतलब 5 है तो 5 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर जब इसको हम फिर से जब प्रिंट करवाएंगे सी को, तो यहाँ पर सी का वैल्यू जो होगा वो 1 कम हो जाएगा पहले से। अब देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू जो था, सी का वैल्यू 5 था, तो यहाँ पे 5 ही शो करेगा इस वाले लाइन में, लेकिन यहाँ पे 1 कम हो जाएगा। यार देखिए यहाँ पे पहले 5 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पर 1 कम प्रिंट होकर के आया। जैसे इस वाले में हमने देखा था कि ए का वैल्यू 5 था, तो पहले 5 प्रिंट कर दिया ए का, फिर ए जो है 1 बढ़ा है, यहाँ पे जो पहले सी का वैल्यू था वो एज इट इज प्रिंट हो गया, फिर सी का जो वैल्यू होगा वो 1 कम होगा। और जैसे सेम इस वाले में हमने करा था प्री इंक्रीमेंट वाले में, सेम इसमें प्री डिक्रीमेंट वाले में भी सेम होगा। इंट डी इज इक्वल टू 5 सी आउट माइनस माइनस डी इज इक्वल टू माइनस माइनस डी। अब समझिए ये जो होता है मेरा प्री डिक्रीमेंट होता है, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री डिक्रीमेंट का मतलब डी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे डी का पहले ही -1 हो जाएगा वैल्यू। जैसे डी का 5 है तो इस वाले स्टेटमेंट से हमारा वैल्यू 4 प्रिंट होगा। जैसे पहले माइनस माइनस हो जाएगा, प्री मतलब पहले, इतना तो समझ में आता ही होगा, तो माइनस माइनस कर दिए तो पहले ही डी का वैल्यू 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा मेरा 4। फिर यहाँ से अब हम फिर से डी का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो जो है वही प्रिंट होके आएगा, मतलब 4 ही प्रिंट होगा। यहाँ पे भी पहले ही घट गया तो पहले 4 हो ही गया, यहाँ पे फिर डी में 4 ही है, तो इस चीज को देख लीजिए एक बार। देखिए पहले ही 4 हो गया और डी वाले में 4 ही है। तो और एक सबसे बेसिक सिंपल चीज हम बता देते हैं आपको, वो समझिए। पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है पहले वैल्यू को, खुद वाले वैल्यू को प्रिंट करता है और बाद में वैल्यू को 1 इंक्रीज करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में, इस वाले में जो है प्री इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है, प्री इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट, इस वाले स्टेटमेंट से सबसे पहले वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा, वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा, ठीक है, फिर वो प्रिंट करेगा। इस वाले में पोस्ट डिक्रीमेंट वाले में सबसे पहले जो वैल्यू है सेम प्रिंट होगा, फिर 1 कम होके असाइन हो जाएगा खुद वो। ठीक है, इस वाले में देखे थे आप प्री डिक्रीमेंट वाले में सबसे पहले वैल्यू 1 माइनस हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा वही सेम। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल ऑपरेटर्स है, इसका वेरी बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल देकर के आपको समझाया, समझ में आया होगा। सो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।